दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों हमें मालूम है आप लोगों ने एक से बढ़कर एक राजा महाराजाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको एक ऐसे क्राउन प्रिंस के बारे में बताने वाले हैं जिनकी जिंदगी आलीशान चीजों से भरी हुई है। ये जनाब अरबों डॉलर तो केवल पेंटिंग खरीदने में ही खर्च कर देते हैं, और अगर एक बार इन्हें कोई चीज पसंद आ गई तो ये उसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, जिनकी सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, शहजादे मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के बादशाह सलमान बिन अजीज और उनकी तीसरी बीवी फहद बिन खला के बेटे हैं। शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने मात्र 24 साल की उम्र में सियासत के अंदर कदम रखा था, और तभी से उन्हें सऊदी का क्राउन प्रिंस कहा जाने लगा। मोहम्मद बिन सलमान ऐशो आराम की जिंदगी बिताना पसंद करते हैं और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। जो भी चीज मोहम्मद बिन सलमान को पसंद आ जाए, ये किसी भी कीमत पर उसे खरीदने के लिए अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल देते हैं, फिर चाहे वो कोई महल हो या फिर खूबसूरत औरत ही क्यों ना हो। जी हाँ, उनका बिस्तर गर्म करने के लिए खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगी रहती है। इतना ही नहीं, अगर किसी दूसरे देश की कोई औरत इन्हें पसंद आ जाए तो उसकी बोली लगाने में ये देर नहीं लगाते। तभी तो कुछ समय पहले अमेरिकन एक्ट्रेस और मॉडल किम कार्दाशियन को लेकर एक खबर खूब सुर्खियों में आई थी। असल में हुआ ये कि कुछ समय पहले किम कार्दाशियन के पति कैन्ये वेस्ट ने ट्वीट करके कहा कि बिजनेस में होने वाले नुकसान की वजह से वो थोड़े परेशान हैं। दोनों मियां बीवी कर्जे के बोझ के तले आ गए हैं। जब ये खबर मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची तो इन्होंने 65 करोड़ देकर किम कार्दाशियन को अप्रोच किया और कहा वो इस रकम से अपनी मुश्किलें खत्म कर सकती है। बदले में बस उन्हें मोहम्मद बिन सलमान के साथ कुछ वक्त बिताना होगा। अब ऐसा ऑफर देने के बाद किम कार्दाशियन ने उसे एक्सेप्ट किया या नहीं, ये बात भी अभी कंट्रोवर्सी का विषय बनी हुई है। बाकी आप इन सारी चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान अपने अय्याशियों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। उन्होंने इस एक्ट्रेस के साथ एक रात गुजारने के लिए 65 करोड़ का ऑफर दे दिया था, और इसी तरह की खबर दुबई से भी सुनने को मिली, जहां दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम की बीवी शहजादी हया बिन्त हुसैन अपने बच्चों को लेकर दुबई से भागकर लंदन चली गई, और लंदन जाकर उन्होंने कोर्ट में अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए अपने शौहर के खिलाफ केस कर दिया। ये 2019 का केस है। इनके 2 बच्चे थे, बेटा जो उस वक्त 8 साल का था और बेटी जो उस वक्त 11 साल की थी। हया बिन्त हुसैन का कहना था कि दुबई के रूलर उनकी 11 साल की बेटी का रिश्ता क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान से करवाना चाहते हैं, और सिर्फ रिश्ता ही नहीं, दोनों की शादी भी करवाना चाहते हैं। अब इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान पहले से ही शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं जो उसे 11 साल की बच्ची से भी बड़े हैं। अब इन सब से आप शहजादे की अय्याशी का अंदाजा कर सकते हो। ये कोई छुपी बात नहीं है, बल्कि मीडिया कवरेज के दौरान इन खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोस्तों, जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है पाकिस्तान की मशहूर अदाकाराएं भी मोहम्मद बिन सलमान के बिस्तर की रौनक बन चुकी है। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान के वालिद सऊदी अरब के बादशाह बने तो उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया। कहा जाता है ये कुल 17 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, पर ये केवल कहने की बात है, क्योंकि असल जिंदगी में तो इनके पास इससे भी ज्यादा पैसा मौजूद है। इनके शाही शौक का आलम ये है कि कुछ समय पहले इन्होंने न्यूयॉर्क में होने वाली नीलामी में 500 साल पुरानी एक पेंटिंग 45 करोड़ डॉलर्स में खरीदी, जिसकी खास बात ये थी कि इसको मशहूर इटालियन आर्टिस्ट रोनाल्डो दा विंची ने 500 साल पहले बनाया था, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पेंटिंग की पेमेंट जाली अकाउंट से की गई, जिसमें शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का नाम जाहिर ही नहीं किया गया था। और इतना ही नहीं, एक बार फिर मोहम्मद बिन सलमान सुर्खियों का हिस्सा बने जब इन्होंने दुनिया के सबसे महंगे महलों में से एक पेरिस का एक महल 57 एकड़ का खरीद लिया। इस पेंटिंग की तरह महल को भी बेनाम तरीके से खरीदा गया। हालांकि शाही खानदान ने यह बात कही कि महल के खरीदार मोहम्मद सलमान ही है। 57 एकड़ के इस महल में सिनेमा घर, जिम, स्विमिंग पूल, मस्जिद सब कुछ मौजूद है। एक बार जब मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस के दौरे पर थे, तभी समुद्र पर सैर करते वक्त उनकी नजर खूबसूरत से यार्ड पर पड़ गई। यह खूबसूरत सा जहाज 440 फुट लंबा था, जिसे देखकर पहली नजर में ही मोहम्मद बिन सलमान को ये पसंद आ गया और उन्होंने इसे खरीदने का फैसला कर लिया। ये जहाज रूस के खरबपति बिजनेसमैन का था, जिसे मोहम्मद सलमान ने 50 करोड़ डॉलर्स में खरीद लिया।
इस जहाज के अंदर वो तमाम ऐशो आराम मौजूद है जो किसी 7 स्टार होटल में देखने को भी नहीं मिलेंगे। आपको बता दें, इस जहाज को शहजादे का समुद्री महल भी कहा जाता है, जिसके अंदर 200 से ज्यादा कमरे हैं और तो और इसके अंदर ऐसे प्राइवेट कैबिन भी है जिसके अंदर इंटरनेशनल मुलाकातें भी की जाती है। और अगर इनकी गाड़ियों के बारे में बात की जाए तो मोहम्मद बिन सलमान के पास 28 लग्जूरियस गाड़ियां मौजूद है जिनकी कीमत हमारे हिंदुस्तानी रुपयों में अरबों में पहुंच सकती है। और अगर इनकी गाड़ियों की बात की जाए तो मोहम्मद बिन सलमान के पास 28 लग्जरियस गाड़ियां मौजूद है जिनकी कीमत हमारे हिंदुस्तानी रुपयों में अरबों में पहुंच जाती है। वैसे तो शहजादे मोहम्मद बिन सलमान शादीशुदा हैं और उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन ये अपने आप को शादीशुदा मानते नहीं है क्योंकि इनकी हरकत तो कुंवारे लोगों से भी बदतर है। हालांकि अगर इनकी इन सभी हरकतों को दरकिनार कर दिया जाए तो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को आगे बढ़ाने में काफी योगदान दे रहे हैं, जिसमें औरतों को मर्दों के बराबर इज्जत देना, उन्हें ऑफिस में काम करने की इजाजत देना, यहाँ तक कि औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देना और उन्हें अपनी फौज में भर्ती करना भी शामिल है। इतना ही नहीं, मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि औरतों के लिए बुर्का पहनना या हिजाब पहनना भी जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा इन्होंने सऊदी अरब में पहला सिनेमा हॉल भी खोला, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब में सिनेमा हॉल ही नहीं होता था और लोगों को फिल्म देखने के लिए दूसरे देश जाना पड़ता था। लेकिन ये सभी बदलाव मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश में किए। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मोहम्मद सलमान की जिंदगी से जुड़ी कई चीजें आपको पता चली होंगी। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।